हेलो दोस्तों। आज 4 दिन पूरे हो गए यूक्रेन के ऊपर जो रशिया ने अटैक किया। किसी ने नहीं सोचा था कि 4 दिन तक यूक्रेन रशिया के सामने टिक पाएगा। जो पहले जिस तरीके से रशिया ने अटैक किया, जो एयर स्ट्राइक्स की, सभी को लगा कि शायद 2 दिन में यूक्रेन अपने घुटनों पर आ जाएगा। साथ ही साथ जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं, उन्होंने इतने ब्रेवली फाइट किया कि पूरा हिसाब किताब, पूरा गणित जो है वो गलत गिरता दिख रहा है रशिया का। रशिया के जो सोल्जर्स हैं, रशियन मिलिट्री जो है, वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री में से एक है। रशियन सोल्जर्स देशभक्त हैं, उनमें बहुत ब्रेवरी है, वैलर है, और वो कभी किसी के सामने झुकते नहीं हैं। वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करना बेखूब जानते हैं। फ़र्क इतना है कि इस बार जो रशियन सोल्जर्स हैं, वो अपनी मातृभूमि को प्रोटेक्ट कर नहीं रहे हैं, वो एक दूसरे देश में जाकर उस देश के सोल्जर्स को जब तक मार रहे थे तब तक ठीक था। अब ऐसा हो रहा है कि उस देश के सिविलियंस ने भी हाथ में हथियार उठा लिए हैं। अब ये जो जाबाज सोल्जर्स हैं, कोई भी जाबाज इंसान में आपको एक चीज़ देखने मिलेगी। 100 में से मैं 99 की बात कर रहा हूँ। एक आधा ऐसा होता है जिसके जो क्रूर होता है या जिसके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं होती। तो जो जाबाज इंसान होता है वो अपने देश के लिए शायद मर सकता है, किसी को मार सकता है, मगर वो किसी 50 साल की बुढ़िया हाथ में बंदूक लेकर अपने देश को बचाने का प्रयास कर रही है, डिफेंड करने का ट्राई कर रही है, उसके ऊपर गोली कैसे चलाएगा? आप सोचो कि आप एक सोल्जर हो, आप रशिया आर्मी को रिप्रेजेंट करते हो, और आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए कि वहाँ के नॉर्मल सिविलियंस जो आपकी ही भाषा बोलते हैं, जिसमें उनकी उम्र जो है वो शायद आपकी माँ की उम्र की, आपकी कोई ऐसे आपको सामने कोई महिला मिल जाए और जो आपको गालियाँ दे रही हो, आप क्या कर लोगे? आप में बहुत ताकत है, क्या करोगे आप? ऐसे कई दृश्य देखे गए जहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग लोग रशियन सोल्जर्स को ताने मार रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? और रशियन सोल्जर्स बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके संस्कार अच्छे हैं। न्यूज़ मीडिया में एक वीडियो दिखाया गया था जहाँ पे एक गाड़ी को एक टैंक कुचल देती है। 100 में से एक ऐसे बंदे निकलते हैं जिसका दिमाग हटा हुआ होता है, बट इंसानियत हर एक के अंदर होती है। रशियन सोल्जर में भी इंसानियत है, यूक्रेन के बाशिंदे में भी इंसानियत है। तो सबसे जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि अगर ये और एक हफ्ता चला तो शायद रशिया के लिए इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि रोज़ 1 लाख करोड़ डॉलर का उनका, 1 लाख करोड़ रुपए के एस्टिमेट जितना उनका रोज़ का खर्चा है एवरी डे। साथ ही साथ ये जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है, जो स्विफ्ट कोड होता है, वो ये लोग ने बैन कर दिया रशियन बैंक्स को। यानी कोई भी दूसरे कंट्री में अगर कोई परचेसर है या जो भी क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर है, जो भी है, वो वहाँ से कोई ट्रांजैक्शन रशियन बैंक के साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्विफ्ट कोड जो है वो अब काम नहीं करेगा उन बैंकों का। यानी ट्रांजैक्शन पैसे के विदेशों से नहीं हो पाएंगे। तो ये एक और दिक्कत है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिबंध लगाया रशिया पे, और ये प्रतिबंध के कारण रशिया की कमर फाइनेंशियली डेफिनेटली टूटेगी। और रशिया के लीडरशिप की हरकतें भी ये दिखा रही कि रशिया बौखला गया है। जैसे कि अगर रशिया आसानी से जीत रहा होता और आसानी से सिचुएशन कंट्रोल कर पा रहा होता तो कभी ऐसी धमकियां नहीं देता, जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पे रखने वाला एक उसने प्रयोग किया उन्होंने, प्रेसिडेंट पुतिन ने। फिर उनके
एक स्पेस जो है इंजीनियर या जो भी मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उनका जो डी ऑर्बिटिंग हो जाएगा, अगर वो मदद नहीं कर पाएंगे तो डी ऑर्बिट होके, क्योंकि वो रशिया के ऊपर से पास नहीं होता है, तो हो सकता है वो कहीं पे भी गिर जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप ही लोगे। यूरोप पे गिर सकता है, वो अमेरिका के ऊपर गिर सकता है, इंडिया पे भी गिर सकता है और चाइना पे भी गिर सकता है। यानी इनडायरेक्ट धमकी पूरे वर्ल्ड को ये दे रहे हैं। ऐसा कोई इंसान तभी करेगा, स्पेसिफिकली उसके फ्रेंड्स को या न्यूट्रल्स को वो धमकाने की बात तब करेगा जब वो बौखला गया हो। तो जो इतने साल तक जो प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं, उन्होंने अपना एक रुतबा बनाया था, अपनी इज्जत बनाई थी। अगर ये इस सिचुएशन में कुछ प्रॉपर काम ना करें और कुछ अनहोनी ऐसी हो जाए कि और रशियन आर्मी को, वहाँ के सिविलियंस को इंजर करना पड़े या सिविलियंस की मौत हो जाए रशियन आर्मी से, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ उनको बहुत ही गंदा मनोवैज्ञानिक झटका लगेगा। वो सोल्जर्स जो हैं, वो लोग जो रिस्पेक्ट करते हैं आज प्रेसिडेंट पुतिन की, उनके दिल में उनके प्रेसिडेंट के लिए एक एक मौत जैसे उनके हाथों से होगी, किसी निहत्थे की, किसी गरीब की, किसी महिला की, किसी बच्चे की, वैसे वैसे पुतिन के लिए जो उनके इज़्ज़त है उनके दिल में, वो कम होती जाएगी। और शायद ऐसा समय भी आ सकता है दोस्तों कि जहाँ पे इतने साल से कमाई हुई इज़्ज़त व्लादिमीर पुतिन के लिए जो लोग अपनी जान तक दे देते हैं वहाँ के, ये भी शायद उल्टा पड़ जाए। क्योंकि लीडर जब सही मार्गदर्शन करता है तो उसकी इज़्ज़त बढ़ती है। बट यहाँ पे अगर उसके मार्गदर्शन में कोई निहत्था, कोई साधारण व्यक्ति अगर मर जाए, तो फिर धीरे धीरे एक अपोजिशन क्रिएट होने लगता है। और ये आसार बिल्कुल भी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के करंट प्रेसिडेंट है, उनके साथ ये सिचुएशन फेवरेबल नहीं दिख रहा है। उन्होंने जो धमकी दी कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी हाई अलर्ट पे रखो न्यूक्लियर फोर्स को, तो वो प्योर बौखलाहट है। अब ये धमकी से कहीं खुदा न खास्ता बाकी के नेटो देश अपनी तैयारी चालू कर इस आग में चिंगारी न लगाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से ये चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि शायद रशियन फोर्सेस ही डिसोबे कर देंगी। कई सारी टैंक्स जो है वो अबैंडन करके रशियन फौजी भाग गए, ऐसा दिखाया गया है। कई एयरक्राफ्ट गिर गए। यानी यूक्रेनी सोल्जर्स ने ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि उनका मोरल हाई है। उनको अपनी जान बचानी है, उनके देश को बचाना है, खुद के देश को। वो किसी और के देश पे आक्रमण नहीं कर रहे हैं। बस एक ही गलती थी कि अगर वो नेटो ज्वाइन ही नहीं करते या ऐसा उसके बारे में वो नहीं सोचते और सिर्फ अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचते, तो यहाँ तक सिचुएशन आती ही नहीं। बट अभी पॉइंट ये है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर से बात इतनी एस्केलेट हुई और अब ये सबके हाथ से बाहर चली गई है, ऐसा व्यतीत हो रहा है। और जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं, ऑफ कोर्स वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, यानी वो लोकप्रिय है। ये जो सिचुएशन है वो बयान कर रही है कि वो पब्लिक के चुने हुए लोकप्रिय नेता हैं और उनके लिए और ख़ुद के देश के लिए वहाँ की औरतें भी हाथ में हथियार उठा करके लड़ने को तैयार हो चुकी हैं और वो लड़ रही हैं। ऐसे देश को हराना नामुमकिन है। आप उनको ख़त्म कर सकते हो, लेकिन जब तक उनकी सांस में सांस है आप उनको दबा नहीं सकते। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर दबाना होता तो पहले 2 दिन में ही दब गए होते। ये पहली बार उल्टा पासा चला। इससे एक और चीज़ की मन में एक तसल्ली हुई कि अगर इनका ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता, रशिया का यूक्रेन के ऊपर अगर वो चढ़ाई कर के अगर वो गवर्नमेंट टॉपल कर देते, तो चाइना इमीडिएटली बहुत जल्द ताइवान के ऊपर सेम प्रयोग करता। तो ये
इस बार वर्ल्ड वॉर शायद रुक जाता, मगर अगली बार शायद वर्ल्ड वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता था। तो ऊपर वाला है, और ये दुनिया में कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जब तक वो अच्छे काम करता है तब तक उसको ऊपर वाला साथ देता है, परवरदिगार उसको साथ देता है। जिस समय उसने कुछ गलत डिसीजन ले लिए, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी ने जब इरिस्पॉन्सिबल काम करना शुरू कर दिया या उसके डिसीजन से बहुत सारी इरिस्पॉन्सिबल चीज़ें होने लगी, तो समझ जाना चाहिए कि उसका अंत निकट है। अब पिछले 3 दिन में कई सारी मर्चेंट नेवी शिप्स पे शेलिंग हुई है, रशिया ने की है। उसमें से कोई रोमानिया की थी, कोई किसी और की थी। अब रशियन मर्चेंट शिप के ऊपर आप शेलिंग करोगे, यानी आप बाकायदा न्योता दे रहे हो वर्ल्ड वॉर 3 को। आप चाहते हो कि आप कुछ भी करके उस पर्टिकुलर यूक्रेन को सरकार टॉपल करने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। ऐसे मंसूबे कभी पूरे नहीं हुए, ऊपर वाले ने कभी ऐसे लोगों का साथ नहीं दिया है। आज न्यूज़ में देखा, बहुत सारे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे खारकीव में और कीव में अभी भी अटके पड़े हैं, और वहाँ पे ठंड इतनी है कि उन लोग के पास खाना भी कम है और पानी की भी किल्लत है। बस मैं प्रार्थना करूँगा भगवान से, अल्लाह से, कि वो लोग इंडिया में सेफली आ जाएं। और यूक्रेन का और रशिया का एक और चीज़ है कि दोनों ही इंटर मिंगल्ड हैं। किसी का भाई वहाँ पे रहता है, किसी की बहन, किसी की माँ यहाँ पे रहती है। इनफैक्ट पूरे सोवियत संघ में जैसे उज़्बेकिस्तान हुआ, अज़रबैजान हुआ, ये सभी लोग एक दूसरे के देश में इधर उधर कोई किसी का रिलेटिव इधर, कोई उधर, वैसे है। तो रशिया के जो सोल्जर्स हैं, जो रशियन आर्मी में हैं, उनका भी कोई नियर एंड डियर वन यूक्रेन में होगा। तो ये रशियन आर्मी ज़्यादा दिन तक इस टाइप का चीज़ नहीं झेल पाएगी। वो एक सोल्जर के साथ लड़ सकती है, मगर जहाँ तक मुझे लगता है वो सिविलियन के साथ नहीं लड़ सकती। वो शेर दिल लोग हैं, रशियन सोल्जर्स जाबाज लोग हैं, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। मगर ज़्यादातर जाबाज लोगों को मैंने देखा है, वो औरतों पे और बच्चों के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि वो जाबाज होते हैं और वो कायर नहीं होते। और मेरा ये मानना है कि रशियन आर्मी बिल्कुल कायर नहीं है। तो धीरे धीरे वो जो अपने लीडर के लिए जो उनकी रिस्पेक्ट है वो ख़त्म होती जाएगी अगर ये लंबा चला तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए कुछ करना चाहिए, 2 कदम पीछे हटना चाहिए, ताकि विश्व में शांति हो। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नीचे गिराने की धमकी और न्यूक्लियर बॉम्ब को फोड़ने की धमकी, ये सब धमकी देना बंद करें, ताकि उनकी जो इज़्ज़त है वो गिरे नहीं। उनकी इज़्ज़त इतनी स्पीड में गिर रही है, जितनी स्पीड में रूबल गिर रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड में उनकी इज़्ज़त गिर रही है। ये इज़्ज़त कमाने के लिए उनको कई साल लगे, कई पापड़ बेलने पड़े। ये राइज़ ऑफ पावर में जो आए थे, कई सारे न्यूज़ चैनल में दिखाते कैसे आए थे वो राइज़ ऑफ पावर में, कैसे चेचनिया में उन लोग ने एक बिल्डिंग गिरवाया, कहा कि ये लोग हम बदला ले रहे हैं, और वहाँ से जो भी हुआ वो हुआ। उसमें कितना सच है, कितना मिलावट है, जो भी है, वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ कर के अपनी इमेज बढ़ा के, अच्छी करके लोकप्रिय बनना। कितने साल तक उन्होंने ये मेहनत की। ये सांप सीढ़ी में जो 99 पे एक सांप होता है ना, गलती से ये 99 पे पैर न रख दें, नहीं तो सीधा 2 नंबर पे चले जाएंगे। और बस मेरी यही प्रार्थना है सभी से कि आप सब प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम ऐसे समय पे सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं और ऊपर वाले में फेथ रख सकते हैं। और हम अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि बस कुछ भी करके अमन शांति बनी रहे। और इससे हम ये सीख भी ले सकते हैं कि किसी दूसरे देश में आक्रमण करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी हो। अगर आपकी आर्मी के पास दिल है और वो धड़क रहा है, तो वो कभी भी आप दूसरों को कैप्चर करना
दूसरे देश को कैप्चर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो आर्मी जो है वो इंसानों की आर्मी है, हैवानों की आर्मी नहीं है। वो लोग के पास दिल है, वो कोई आईसिस की तरह नहीं है। वो लोग को भी माँ बाप है, वो लोग को भी रिस्पेक्ट है दूसरों के लिए। तो ऐसी आर्मी को कमांड करने के लिए जो कमांडर है वो अगर अच्छे डिसीजंस लेगा, अगर अच्छाई की बात करेगा तो मानेगी धीरे धीरे, नहीं तो वो नहीं मानेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि रशियन आर्मी वही करे जो उनका दिल बोले, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। मिलते हैं दोस्तों।